नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के पहले के सारे सवाल किए थे, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवालों को करेंगे। इन सवालों में बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको शून्यकों के गुणनफल और योगफल दिया रहेगा, उस हिसाब से आपको द्विघात समीकरण निकालना रहेगा। तो पहला सवाल है कि क्या है, दो कौन कौन से शून्यक दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 1/4 और दूसरा शून्यकों का ये शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1। तो हम इसका हल करेंगे तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करना है, हाँ, दिया है शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ है -1, ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और फिर इसके आगे क्या करना है, ये तो दिया हुआ हो गया। अब हमको ज्ञात समीकरण करना है। तो हम जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा किसी समीकरण के शून्यक है तो वह समीकरण होगा। क्या होगा वो, याद रखना है आपको, x⁻² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। आपको ये समीकरण याद रखना है। क्या समीकरण होता है, यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, या फिर इस तरह के सवालों में अगर आपको शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और आपको बोला जाता है कि इनकी सहायता से आप द्विघात समीकरण ज्ञात करिए, तो आपको ये वाला सूत्र का उपयोग करना है, जिससे आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है, जो शून्यकों का योगफल होता है उसका मान रखना है, जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसका मान रखना है, और समीकरण आ जाएगा। तो रख देते हैं हम x⁻² माइनस, और शून्यकों का योगफल क्या है, 1/4 है। तो 1/4 x ऐसा कैसा रखा प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1 है। -1 ऐसा कैसा रखा बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, x⁻² माइनस 1/4 x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि समीकरण में 4 से गुणा कर दीजिए। लिख देना यहाँ पे, समीकरण में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x² हो जाएगा माइनस 1/4 4 गुणित 1/4 गुणित x हो जाएगा, गुणित 1 गुणित 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो आपका समीकरण क्या आएगा, 4x⁻² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बस इतना सा करना है इन सवालों में। आपको शून्यकों का योगफल दिया हुआ रहेगा, गुणनफल दिया हुआ रहेगा, और आपको समीकरण निकालना है। क्या करा हमने कि सबसे पहले दिया है, लिख दिया अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है, फिर अल्फा गुणित बीटा क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा अगर किस समीकरण के शून्य के, तो समीकरण होगा क्या होगा वो, x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणित बीटा बराबर 0 होगा। यहाँ पे हमने क्या करा, अल्फा और बीटा की, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया जो कि 1/4 है, अल्फा गुणित बीटा का मान रख दिया जो कि -1 है। अब यहाँ पे मान रखने के बाद हमने इस समीकरण को सोल्व कर लिया, तो ये हमारा समीकरण आ गया। ये हो गया आपका सवाल नंबर पहला। अब सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सवाल नंबर दूसरा, दूसरे में आपको शून्यक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, शून्यक √2 और 1/3, √2 और 1/3। तो यहाँ पर योगफल कितना दे रखा है आपको, √2 दे रखा है,
गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा के समीकरण शून्यक होंगे तो वह बहुपद होगा। यहाँ पे समीकरण की जगह आप क्या लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं 1/4 की जगह, कितना हो जाएगा √2, और गुणनफल 1/3 मान रख देते हैं, 1/3। अब इस समीकरण को आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वही है, वापिस समीकरण में 3 का गुणा करने पर हमको ध्यान रखना है, हमको बटे में कुछ भी संख्या नहीं रखना है। बटे में रहेगा तो वो सही दिखता नहीं है, तो हमको क्या है, किसी चीज को ऊपर लेंगे। अब जो भी बटे में उसका समीकरण में गुणा कर देंगे तो ऊपर वो नीचे, वो ऊपर से कट जाएगा और नीचे हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो समीकरण में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करा, 3 गुणित x की घात 2 माइनस 3 गुणित √2 गुणित x धन 3 गुणित 1/3 बराबर 0। तो 3 से 3 कट गया है ना। अब यहाँ पे 3x की घात 2 ऋण 3 √2x धन 1 बराबर 0 हो गया। इधर भी 3 का गुणा करते हैं, 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। ये आपकी एक और समीकरण आ गई है। कुछ नहीं, आसान है। अगला सवाल है 0 और √5। योगफल दिया हुआ है 0 और गुणनफल दिया हुआ है √5। योगफल दिया हुआ है और √5, तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे योगफल हो जाएगा, ये प्रश्न 3 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। योगफल हो जाएगा 0, गुणनफल हो जाएगा √5। यही लाइन लिखना है। हम जानते हैं यदि अल्फा और बीटा की समीकरण किसी बहुपद के शून्यक हैं, समीकरण की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं बहुपद, तो वह द्विघात बहुपद होगा। x की घात 2 अल्फा प्लस बीटा, x की घात 2 ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। x की घात 2 माइनस, अब यहाँ पे क्या है कि मैं अल्फा धन बीटा क्या 0 दिया हुआ है तो 0 लिख देता हूँ, और अल्फा गुणित बीटा √5 दिया हुआ है तो √5 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि बटे में कुछ नहीं है तो हमको किसी से भी गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं x की घात 2 हो गया, अगर मैं 0 में x से गुणा करूंगा तो 0 आएगा। 0 में किसी से भी गुणा करिए, किसी संख्या से गुणा करिए, किसी चर से गुणा करिए, किसी अचर से गुणा करिए, XYZ से गुणा करिए, वो हमेशा 0 रहेगा। तो x की घात 2 0 है तो कुछ नहीं बचेगा, धन √5 बचेगा बराबर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। काफी आसान सवाल है, आपको बस क्या करना है, ये समीकरण या फिर द्विघात बहुपद का जो समीकरण है इसको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक दिया हुआ है, योगफल भी एक दिया हुआ है और गुणनफल भी एक दिया हुआ है। एक और एक, योगफल है गुणनफल है, तो x की घात 2 माइनस 1 x धन 1 बराबर 0। तो x की घात 2 माइनस x धन 1 बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है पांचवा, -1/4 योगफल दिया हुआ है और +1/4 गुणनफल दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, ये मिटाया, ये मिटाया, ये मिटाया, ये मिटाया, ये मिटाया, ये 4 की जगह 5 लिख दो।
दो नंबर का सवाल है, 2 नंबर में आएगा, इसमें से एक आएगा। 1/4 माइनस 1/4 और 1/4 एक्स की घात 2 योगफल माइनस का 1/4 गुणित एक्स धन गुणनफल क्या है 1/4 है। बटे में एक 4 है, दोनों जगह 4 है तो 4 का गुणा कर दो समीकरण में। समीकरण में 4 से गुणा करने पर 4 गुणित एक्स की घात 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 गुणित 1/4 एक्स गुणित एक्स धन 1/4 गुणित 4 बराबर 0 गुणित 4। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो 4 गुणित एक्स स्क्वायर मतलब 4 एक्स की घात 2 धन यहाँ पे एक्स बचा धन यहाँ पे 1 बचा बराबर 0। 0 में 4 से गुणा हुआ तो 0 आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है योगफल दिया हुआ है 4 और गुणनफल दिया हुआ है 1। क्या दिया हुआ है, योगफल 4 दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है 1। तो योगफल 4 गुणनफल 1, वही लाइन लिखनी है सेम टू सेम सारे सवालों में आपको। एकाध बहुपद होगा तो एक्स की घात 2 माइनस योगफल कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 गुणित एक्स धन गुणनफल कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो समीकरण क्या है एक्स की घात 2 माइनस 4x धन 1 बराबर 0। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 2 के सारे सवाल हो चुके हैं। प्रश्न 1 के सवाल पिछले वीडियो में है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, काफी अच्छे से समझाया गया है। ये सवाल आपको 2 नंबर में आ सकता है, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आपको योगफल और गुणनफल दे देगा और आपसे बहुपद पूछ लेगा। तो आप इस तरीके से बिल्कुल इस फार्मूले की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद।